थोड़ा सा जो है एक लॉ देख लेते हैं, फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ ऑफ हार्ट। ये क्या कहता है कि जितना ज़्यादा इन डायस्टोलिक वॉल्यूम होगा, मतलब जो इन डायस्टोल मतलब ये फुल जो हो रहा है, मतलब फीलिंग हो रहा है किसका, वेंट्रिकल का मान लो, आर्टरी का मान लो, तो इन डायस्टोलिक फील जो कि मतलब भर रहा है। तो इन डायस्टोलिक मतलब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके बाद जो भर रहा है ऐसे भर के, तो जो भरना खत्म होने वाला है दैट इज़ द इन डायस्टॉल। उस पे उस टाइम पे जो प्रेशर होगा, जितना उस टाइम में जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा इन डायस्टोलिक प्रेशर होगा। ऑफकोर्स जितना ज़्यादा फुल गया होगा, जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतना ज़्यादा फूलेगा, उतना ज़्यादा फूलेगा तो उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा। ऑफकोर्स सिंपल, उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा उतना ज़्यादा लेंथ होगा, और जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा ग्रेटर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, बट दैट फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन विल बी ओनली अंडर द फिजियोलॉजिकल लिमिट्स ओनली। तो यही है क्या, फ्रैंक्स स्टर्लिंग लॉ ऑफ हार्ट। प्रीलोड क्या होता है कि वो टेंशन जो कि आपका मतलब लाइक जो कॉन्ट्रैक्शन बिगिन होने से पहले जो लोड आएगा, जो टेंशन आएगा वो, जबकि जो आफ्टर लोड है वो बाद में कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे आएगा। ठीक है, अच्छा ये देखो, वही अपना जो स्टर्लिंग लॉ है उसी पे, ये नॉर्मल कंडीशन में जितना ज़्यादा लेंथ ऑफ मसल, जितना ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगा उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा। इतना ही भरा था तो कम फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डालेगा, जबकि इतना भर गया तो ऐसे पूरा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ये पॉजिटिव इंट्रोपी है। पॉजिटिव इंट्रोपी अपना क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ गया तो वो पॉजिटिव इंट्रोपी इनोट्रॉपिक कर दिया, जबकि नेगेटिव इनोट्रॉपिक में डिक्रीज सिंपैथेटिक। मतलब समझो क्या है कि कुछ नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि अगर नेगेटिव इंट्रोपिक केस हुआ, नॉर्मल केस में तो अपना मस्त सेम देखो फॉलो, ये लॉ सब केस में फॉलो हो रहा है, बस पॉजिटिव नेगेटिव के मतलब अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ा दिए तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगा, बट द इट विल स्टिल रिलेट इट विल स्टिल रिलेट टू द लेंथ ऑफ मसल्स। तो फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ अभी भी फॉलो हो रहा है, लेकिन ये नॉर्मल फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा है क्योंकि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अगेन यहाँ पे डिक्रीज सिंपैथेटिक क्योंकि कम है। ऑफकोर्स पता नहीं नींद में तो मे बी आई एम नॉट दैट मच गुड एट एक्सप्लेनिंग राइट नो, मे बी उसके कहाँ कार्डियक मसल्स जो फैटिक नहीं करते। एक तो अपना रीजन है वो अपना जो बोले थे लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड, जैसे नो टेंशन, नो टेक्नाइजेशन। दूसरा क्या, रिच ब्लड सप्लाई जो है ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा। जितना ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन हो नहीं रहा है, यहाँ पे होगा सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो तो लैक्टिक एसिड ये वो जाम होगा नहीं तो फैटिक अगेन नहीं करेगा। और रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा है इसमें। टोटल 1/3 वेट ऑफ द आर्टेरिया इज जस्ट द माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत आराम से अप्रिशिएट कर सकते हो अगर तुम उसका डाइसेक्शन लेके देखोगे इन द माइक्रोस्कोप और समथिंग, यू कैन अप्रिशिएट माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। सो गो थ्रू द नोट्स एंड यू विल हैव एवरीथिंग इन कंट्रोल आई थिंक।